गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाभ आसागर के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 17 डिस्कस करते हैं जो फ्रॉड से कनेक्टेड है। डेयरी वर्सेस पीक में फ्रॉड की डेफिनेशन दी गई थी। कपट की परिभाषा डेयरी बनाम पीक में दी गई थी। कपट जब होता है जब दुरुद्देश्य जानबूझकर किया गया हो, उसकी सत्यता और विश्वास किए बिना किया गया हो, या लापरवाही से सत्यता जाने बिना किया गया हो। इसमें हम एक बात को समझते हैं, कपट को समझने के लिए। इसमें देखिए आप, एक कंपनी के प्रॉस्पेक्ट में ट्राम चलाने की अनुमति दी गई, जिसमें संसद के विशेष अनुमति के द्वारा ट्राम चलाई जा सकती थी, मगर इसमें बोर्ड ऑफ ट्रेड की भी अनुमति आवश्यक थी, जिसका जिक्र इस प्रॉस्पेक्टस में नहीं किया गया था। वादी ने इस आधार पर, इस कमिटमेंट के आधार पर कुछ अर्ज खरीदे और उसका पैसा डूब गया। वह कंपनी बर्बाद लाया, मगर इसको कपट का दोषी नहीं ठहराया जा सका, क्योंकि कंपनी ने सारा काम सद्भावना के साथ किया गया था। यहाँ पर संविदा को शुद्ध कर लिए माना गया, लेकिन जो है यहाँ पर उन्होंने सद्भावना से कहा था, इसलिए यहाँ पर उसे दोषी नहीं ठहराया गया। मौन अपने आप में कपट नहीं है, मगर चुप रहना यदि बड़ा धोखा करता है तो वह कपट है। और संविदा के तथ्यों में परिवर्तन हो जाए तो चुप रहना कपट माना जाता है। यदि संविदा के तथ्यों में परिवर्तन हो जाए तो उसे बताना ज़रूरी है, जिससे किसी के हितों पर प्रभाव ना पड़े। संविदा के तथ्यों में परिवर्तन हो जाए तो वो परिवर्तन बताना पक्षकारों को अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आइए एक साइटेशन देखते हैं। एक कंपनी के प्रोस्पेक्ट में कहा गया कि ये लोग कंपनी के निदेशक होंगे, मगर अंशों के आवंटन से पूर्व निदेशक बदल गए, इसकी सूचना दी नहीं गई, जिससे पक्षकार को हितों पर प्रभाव पड़ा। यह ये बताना ज़रूरी था, इसलिए यहाँ पर मौन रहना कपट माना गया। अर्ध सत्य बताना गलत है। या तो पूरी तरह मौन रहना चाहिए या पूरा सत्य बताना चाहिए। आधे रास्ते पर चलने को विधि गलत मानती है, गलत ठहराती है। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कुछ बातें बताता है और कुछ छिपाता है तो इसे कपट कहा जाएगा। एक भूमि के विक्रय में बताया गया है कि नगर पालिका को 2 रास्ते बनाने का अधिकार है, जबकि उसे 3 रास्ते बनाने का अधिकार था। संविदा को शुद्ध करनी है, वोइडेबल ठहराया गया था। पालन न करने की आशा से दिया गया वचन, कीमत ना देने की आशा से माल खरीदना कपट का उदाहरण है। पालन न करने की आशा दिया गया वचन भी कपट है। किसी और को कपट का शिकार बनाने के उद्देश्य से किया गया कार्य भी कपट है। कोई कार्य, लोप, कानूनी तौर पर कपट, जैसे दिवालिया विधि में कुछ भुगतान कपट मूल संदाय कहलाते हैं। दिवालिया विधि में कुछ भुगतान कपट मूल संदाय कहलाते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विशेष प्रकार के अंतरण कपट मूल अंतरण कहलाते हैं। आइए मौन पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मौन रहना अपने आप में कपट नहीं है, मगर कोई पक्षकार जानबूझकर तथ्यों को छिपाता है तो वह कपट माना जाता है। मौन रखना अपने आप में कपट है। अगर पिता अपने पुत्र को घोड़ा बेच रहा है और उसका ऐब अपने पुत्र को नहीं बताता। बीमा की संविदा भी इसी बात पर आधारित है, क्योंकि बीमा की संविदा ओबेरेबा फाइट्स कहा जाता है, यानी सद्भावपूर्ण संविदा कहा जाता है। इसलिए इसमें प्रस्तावक को सारे फैक्ट्स बताना ज़रूरी है। इंटेंशनली वो यदि कोई तथ्य छुपाता है तो उसे कपट माना जाएगा। आइए एक बात डिस्कस करते हैं। पी सरोजम बनाम LIC या प्रस्ताव ने बीमा संविदा को जानबूझकर तथ्यों को छिपाया। हालांकि बीमा कंपनी के डॉक्टर ने उसको चेक कर लिया था, मगर इसे कपट माना गया कि उसने अपनी तरफ से अपने शरीर के बारे में, फिजिकल फिटनेस के बारे में कुछ तथ्यों को छिपाया। विश्वसनीय संबंधों को छोड़कर चुप रहना कपट नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा धोखा दिया गया हो। देखिए आप, हाजी अहमद बनाम अब्दुल अली खान। लड़की के पिता ने ये बात छुपा ली कि लड़की को मिर्गी के दौरे आते हैं। लड़की के पिता का सगाई में बहुत सारा खर्चा हुआ था, मगर उसे प्राप्त नहीं करने दिया गया, क्योंकि कोई भी पिता अपनी बेटी के दोषों का ढिंढोरा पूरे विश्व में नहीं कर सकता है। हालांकि संविदा शुद्ध करनी है मानी गई। कपट आशय से किया जाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन भोलेपन से किया जाता है। कपट एक टोट भी है, जिसके अंतर्गत धारा 75 में प्रतिकर प्राप्त किया जा सकता है। कपट और मिस रिप्रेजेंटेशन, मिथ्यापूर्ण व्यपदेशन दोनों ही संविदा को वॉइडेबल बनाते हैं, शुद्ध करनी है बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।